किसी भी देश के संविधान को उस देश का दिल माना जाता है, क्योंकि संविधान ही तय करता है कि देश कैसे चलेगा और देश में कौन से रूल्स के हिसाब से देश आगे बढ़ेगा। अब कोई भी देश हो, वो अपने संविधान की बहुत ही रिस्पेक्ट करता है, और उसमें भी अगर देश डेमोक्रेटिक है तो उसमें संविधान का बहुत ही बड़ा महत्व है। मैं बता दूं कि भारत का जो संविधान है वो सेक्युलर है। प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि वो सेक्युलर है, लिबर्टी, इक्वालिटी, सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए, जस्टिस सबके लिए सेम होना चाहिए। ये हमारे संविधान के बेसिक प्रिंसिपल है। अब आगे मैं ये बता दूं कि जो इंडिया के पॉलिटिक्स है वो मेनली उसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमेशा से ही केंद्र में रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन का मुद्दा जो है वो हर पार्टी उठाती आई है और वो कहती आई है कि कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन दूसरी पार्टी कर रही है। अब जनता जिसको भी मानती है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है उसको जनता वोट करके आती है, क्योंकि मैं बता दूं कि हर एक भारतीय संविधान की बहुत ही रिस्पेक्ट करता है। अब आगे मैं ये भी बता दूं कि अमित शाह जी ने हाल ही में ऐसा बयान दिया कि संविधान संविधान करते हो, इतना ही नाम अगर भगवान का ले लेते, अपोजिशन को कहा, तो शायद आपको 7 जन्मों के लिए स्वर्ग नसीब हो जाता। अब अपोजिशन ने इसका मतलब ये निकाला कि अमित शाह जी ने संविधान का और बाबा साहब आम्बेडकर जी का अपमान किया है, इसीलिए अपोजिशन अब इस्तीफा चाहती है और वो चाहती है कि अमित शाह जी माफी मांगे। अपोजिशन ने पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट किया और माफी मांगो के नारे लगाए और बहुत सारे नारे लगाए और कहा कि बाबा साहब आम्बेडकर जी का अपमान हुआ है, और साथ ही साथ में अपोजिशन के जो एमपी थे वो बाबा साहब आम्बेडकर जी की तस्वीर लेके प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब ये क्यों कर रहे हैं अपोजिशन के लोग? तो इसके पीछे स्ट्रेटेजी सिंपल है। जो अपोजिशन का वोट बैंक जो महाराष्ट्र में खो गया, जहाँ पे दलित समाज, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, उन्होंने अपोजिशन को वोट नहीं किया, महाविकास अघाड़ी को, उन्होंने बीजेपी के अलायंस महायुति को वोट किया। अब ये जो खोया हुआ वोट शेयर है वो अपोजिशन वापस पाना चाहती है, इसीलिए अपोजिशन ने ये मुद्दा उठाया। अपोजिशन को पता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ये जो संविधान का मुद्दा था, इसकी वजह से ही अपोजिशन की इतनी सारी सीटें आई। अपोजिशन का मेन मुद्दा ही यही था कि बीजेपी संविधान के खिलाफ है। अब ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन संविधान के साथ है और कौन संविधान के खिलाफ है। लेकिन हमको ये बात जाननी होगी कि ये जो संविधान शब्द है, कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इसके मायने जो है वो बहुत सारे हैं, क्योंकि संविधान से ही हमारा देश चलता है। आज जितने भी वकील बन के निकलते हैं, लॉयर्स बन के निकलते हैं हमारे देश में, वो सारे के सारे संविधान को पढ़ के निकलते हैं। आज जो जस्टिस मिलता है हमारे देश में, जो भी न्याय मिलता है कोर्ट में, वो संविधान के हिसाब से मिलता है, जो कि बाबा साहब आम्बेडकर जी ने लिखा था। और बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो कमेटी बनाई थी, उन लोग ने मिलकर संविधान की रचना की। अब इंडिया का जो संविधान है उसमें सेक्युलर शब्द है। अब संविधान का जो मुद्दा है वो हमेशा से ही हमारी राजनीति के केंद्र में रहा है। जैसे कि जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई, तब भी संविधान का मुद्दा उठा था और कहा था कि कांग्रेस संविधान की हत्या कर रही है। और इमरजेंसी लगाने के बाद ही 2 या 3 साल के बाद इंदिरा गांधी जी चुनाव हार गई और मोरारजी देसाई जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बने। वैसा ही कुछ लगता है इंडिया अलायंस करना चाहती है। इंडिया अलायंस संविधान का मुद्दा उठा के, बाबा साहब आम्बेडकर जी का मुद्दा उठा के, दलित, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी जो है उनका वोट अपनी तरफ खींचना चाहती है, जो कि इंडिया अलायंस ने 2024 के लोकसभा के चुनाव में किया था। अब उसमें वो कामयाब हो गए या नहीं होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन क्या ये स्ट्रेटेजी कामयाब होगी? तो मैं बता दूं कि ये स्ट्रेटेजी 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस के लिए बहुत ही अच्छी साबित हुई थी। तो आगे भी हो सकता है कि ये स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छी साबित हो राहुल गांधी जी और इंडिया अलायंस के लिए। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।